नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शुभ दीपावली, लेकिन उससे पहले शुभ धनतेरस। जी हां, गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं और उत्सव के सारे रंग हम और आप आज मिलकर साझा करेंगे। पूरे देश में किस तरीके से दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है, कहां कहां किस तरह की खरीदारी हो रही है, सब आज हम आपको दिखाएंगे। आज धनतेरस का पर्व है और आज की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि आज भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी से समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। हाल ये है कि इस वक्त बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं है और दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा रौनक गहनों और बर्तनों की दुकानों पर है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। जिस तरह से नवजोत ने बताया कि देखिए, दीपावली का इंतजार हर किसी को है, लेकिन दीपावली से पहले धनतेरस की खरीदारी हो रही है। आज का दिन बेहद शुभ है हर मायने में। धनतेरस पर लोग, आपको बता दें कि जमकर खरीदारी करते हैं और इस वक्त कर रहे हैं। इस पर्व को मनाने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ऐसे में बात धनतेरस पर बन रहे शुभ संयोग की भी करेंगे। धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त की भी आज बात होगी और क्या है धनतेरस के त्योहार के वो संदेश जिसे आत्मसात करना हमारे लिए जरूरी है और आपके लिए भी। तो चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग शहरों से भी। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ आचार्य जेपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। साथ ही संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम तारुफ करवाएंगे, रूबरू आपको करवाएंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे और बाजार की रौनक वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। धनतेरस के पर्व पर देश भर के बाजारों में चांदनी बिखरी हुई है। बाजार रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार हैं। झालर, लड़ियां और मूर्तियों की काफी डिमांड है। बाजारों में जो रौनक है वो ये बता रही है कि राम के आगमन से पहले, दीपोत्सव मनाने से पहले लोग यहाँ कितने ज्यादा उत्साहित हैं। आपको हर तरफ रौनक नजर आएगी। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो पूरे बाजारों की रौनक दिखाएं। हर तरफ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है, बर्तनों की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आ रही है और दिए तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर मिल रहे हैं। रंग बिरंगे दिए, घोड़े, घड़ियाल, तमाम तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं। इस खास पर्व पर खरीदारी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। धनतेरस में माना जाता है कि सोना चांदी जब खरीदते हैं तो घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोना खरीदना अच्छा माना जाता है और हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। 1 ग्राम की चेन से लेकर 200 ग्राम 300 ग्राम तक की चेन मेरे पास बनाई गई है। आप 1 ग्राम की मिनिमम चेन ले लीजिए, 500 ग्राम के टॉप, 500 मिलीग्राम आधे ग्राम टॉप ले लीजिए, 500 मिलीग्राम कॉइन ले लीजिए। हर आदमी के लिए जो जितना उसकी पॉकेट अलाउ करे, जितना अफोर्ड करता हो, हर आदमी के लिए मेरे पास आइटम है। धनतेरस पर बर्तन और गहनों की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए बर्तनों की दुकानों से लेकर गहनों के शोरूम तक ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बर्तनों की दुकानों में कई अलग अलग तरह के बर्तन हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। धनतेरस में बर्तन खरीदे जाते हैं, चांदी खरीदा जाता है, सोना खरीदा जाता है, पीतल खरीदा जाता है और उसके साथ साथ स्टील के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। दुकानदारों ने भी अपनी तैयारी कर ली है, स्टॉक फुल कर लिया है। बहुत सुंदर सुंदर आइटम रखे हुए हैं। बर्तनों के साथ साथ सजावट का सामान भी रखा हुआ है। ऐसी सुंदर प्लेटें रखी हुई हैं। ये सेट जो है वो गिफ्ट भी किए जा सकते हैं, दिवाली पे अपने दोस्तों को दिए जा सकते हैं। घर में सजाने के लिए भी खरीदा जा सकता है। कप के सेट हैं, थालियों के सेट है, ग्लास के सेट हैं। जिन चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं वैसे सेट भी हैं और जो रेगुलर बर्तन होते हैं वो भी दुकानदारों ने दुकानों में रखे हुए हैं। मतलब बाजार में दिवाली की चांदनी है। बर्तनों के बाजार की रौनक तो हमने देख ली, अब जरा गहनों की दुकान का रुख करते हैं। वहाँ भी खास तैयारियां की गई हैं। गहनों के दुकानदारों ने इस बार अपने ग्राहकों के लिए कई नई आकर्षक चीजें तैयार की हैं। मैं इस वक्त आ गई हूँ ज्वेलरी स्टोर में और धनतेरस का मौका है तो ऐसे में लोग सोना चांदी जरूर खरीदते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डायमंड की भी शॉपिंग करते हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हर शख्स आपको कुछ ना कुछ अपने बजट के हिसाब से खरीदता हुआ जरूर नजर आ रहा होगा, चाहे वो सोना हो, चांदी हो
या किसी भी तरह की खरीदारी हो। हालांकि हमारी गुड न्यूज टुडे पर जितने भी ज्योतिष आए हैं उन्होंने भी लगातार हमसे कहा है कि अगर आप कुछ नहीं खरीद सकते तो आप झाड़ू खरीद लीजिए, धनिया खरीद लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज्वेलरी स्टोर में है तो लोग सोने चांदी की खरीदारी करने पहुंचे। जहां एक तरफ धनतेरस पर बाजारों में चकाचौंध है, वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन की अलग छटा दिखाई दे रही है। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान महाकाल का भव्य और दिव्य अभिषेक किया गया। महाकाल के अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार किया गया, फिर भस्म आरती हुई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धनतेरस शब्द में दो शब्दों का समावेश है। पहला है धन और दूसरा है तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर देव की पूजा भी की जाती है। सो धनतेरस पर नया काम, सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की शुभ परंपरा है। दिल्ली से नीतू झा, अनामिका गौड़ और मनीष चौरसिया, नोएडा से कुंजन दीक्षित, लखनऊ से शिल्पी सेन, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए खरीदारी हो रही है और जमकर खरीदारी हो रही है। कल हमने आपको बताया था कि कहां कहां ऑप्शंस आपकी बनी हुई है, कहां कहां आप जा सकते हैं खरीदारी करने के लिए। तो आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, न सिर्फ आपकी शॉपिंग के लिए, बल्कि कहा जाता है कि आज के दिन अगर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो भी आपको कई गुना ज्यादा फल मिलता है। लेकिन एक और बात बहुत खास है कि धनतेरस के दिन हम क्योंकि कहते हैं कि खरीदारी करनी है, शुभ शुरुआत करनी है, उसके लिए दिन अच्छा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो कार्य नहीं करने चाहिए, जिसकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम जानेंगे उनसे भी। हमारे साथ स्टूडियो में जेपी जी मौजूद हैं, पंडित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और श्वेता, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीतू झा दिल्ली से जुड़ गई हैं, पारस दामा मुंबई से जुड़ चुके हैं। सीधे आपको हम लिए चलते हैं नीतू के पास। नीतू, देखिए कल जो है आप दिखा रही थी किस तरह से तैयारी हो रही है और खरीदारी हो रही है वहां पर दीपोत्सव को लेकर, लेकिन आज धनतेरस है और धनतेरस पर जैसा कि हम जानते हैं कि सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बर्तन भी खरीदते हैं। और इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं, जरा वो तस्वीरें दिखाइए और हमें बताइए कि इस वक्त लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं और मार्केट में नया क्या है इस बार। श्वेता, बर्तनों की खरीदारी तो सबसे ज्यादा की जाती है क्योंकि अमूमन जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो सोने चांदी के अलावा ज्यादातर बर्तन खरीदती है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर लोग सोना चांदी ही खरीदने आए हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को बर्तनों में क्या ट्रेंडी है वो भी दिखाएंगे और बर्तनों की दुकानों पर कितनी भीड़ है वो भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ज्वेलरी शॉप में मौजूद हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट डिजाइन की जो ज्वेलरी है आपको लोग वो खरीदते नजर आ रहे होंगे। और यहाँ देखिए, एक बार तस्वीरों में जरूर दिखाऊं मैं आपको कि अब क्योंकि शाम का वक्त हो गया है तो ग्राहक जो है बड़ी तादाद में दुकानों पर पहुंचने लगे हैं क्योंकि दिल्ली का मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है और AQI भी थोड़ा कम हो गया है। तो यानी जो खुशी है लोगों की वो दोहरी जरूर हो गई है। तो यहाँ पर अभी लोग पहुंचे हैं, धीरे धीरे अपनी हिसाब से, अपनी पसंद से सामान भी खरीद रहे हैं। और क्योंकि धनतेरस ऐसा मौका है जिसमें हर शख्स चाहता है कि कुछ सोने चांदी का खरीद ले, सोना चांदी ना खरीद पाए तो बर्तन ही खरीद ले। लेकिन यहाँ पर लोग हीरे की खरीदारी कर रहे हैं, सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। आपकी जहाँ भी नजरें जाए आपको वहाँ पर अलग अलग तरह की हम चाहेंगे कि आप हमें साथ ही साथ, क्योंकि कल जिस तरीके से जब आप चांदी चौक मौजूद थी तो हमारे दर्शकों को एक्चुअली एक आइडिया मिल रहा था। अब आप पीतमपुरा की मार्केट में मौजूद है तो वहां के जो लोग हैं एटलीस्ट वो जाएंगे और उनको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कौन सी चीज किस नए ट्रेंड के साथ मिल रही है, वो हमें दिखाएगा। लेकिन उससे पहले जरा एक बार पारस दामा के पास चलते हैं, मुंबई में मौजूद है। पारस, मुंबई में कैसी रौनक है, दिखाइए। पारस, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। मुंबई की रौनक कैसी है, जरा दिखाइए तस्वीरें, हालांकि हम देख रहे हैं। मुझे लगता है जावेरी बाजार में पारस हैं, क्योंकि मुंबई का जावेरी बाजार। जी जी पारस, बताएं।
जी नवजोत मुंबई का जवेरी बाजार इलाका है। ये सबसे पुराने इलाकों में से एक है। पुश्तैनी दुकानें यहाँ पर बहुत सारी हैं जहाँ पे लोग हर साल पहुँचते हैं, ज़ेवरात जो है वो खरीदते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के पूरे मार्केट में धूम मची हुई होती है जब धनतेरस होता है खासकर। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है। अभी दोपहर का समय हुआ है, शाम के समय और भी ये भीड़ जो है बढ़ती है। अलग अलग डिज़ाइंस जो हैं वो देखिए कैसे लगे हुए हैं। पेंडेंट हो, मंगलसूत्र हो, कान की बालियाँ हो, ब्रेसलेट्स हो, हर चीज़ जो है वो यूनिक तरीके से खासकर धनतेरस के पावन पर्व के लिए डिजाइन की जाती है। वहीं अगर आप यहाँ देखें तो जो सोने चांदी के सिक्के होते हैं जिसकी खरीदारी करने के लिए खासकर लोग पहुंचते हैं, उसकी भी अलग अलग तरीके से बड़े साइज में ग्राम के हिसाब से अलग अलग बनाया गया है। लोग देखिए कितने भारी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। शादियों का भी सीजन शुरू होने वाला है, उसके अंतर्गत बालियां जो है वो लोग खरीदने पहुंच रहे हैं। तो मुंबई का जवेरी बाजार एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर साल लोग हर रोज पहुंचते हैं। हर साल अगर धनतेरस में और ज्यादा लोग पहुंचते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पे दुकानें हैं जो सिर्फ इनके सोने चांदी की दुकानें हैं। वहीं अगर आप देखें तो देखिए कितने सारे लोग पहुंच रहे हैं। आज धनतेरस के पावन पर्व पर लोग खरीदारी करते हैं, खासकर सोने चांदी की वस्तुओं की, सोने चांदी के ज़ेवरातों की। ये देखिए कितने अच्छे हार हैं जो छोटे छोटे यहाँ बनाए गए हैं। ये सब स्पेशल होता है धनतेरस पे। अगर आपके कान की बालियां इस मौके पर बनाए जाते हैं कि खास करके धनतेरस के मौके पर, क्योंकि शुभ माना जाता है सोना या चांदी खरीदना, इसलिए इस तरह की ज्वेलरीज भी बनाते हैं। हम स्पेसिफिकली आपसे पूछेंगे पारस, आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर ज्योतिषाचार्य हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जेपी सिंह जी पहले से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जेपी सिंह जी, यहाँ पर आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए बाजार जो है वो सज चुके हैं, लगातार आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता दिखा भी रहे हैं, और पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है हर सोने चांदी के दुकान पर। तो जरा ये भी बताइए कि क्या जिस तरह से मुहूर्त होता है पूजा करने का, तो क्या इस तरह के कोई भी सामान खरीदने का भी कोई खास मुहूर्त होता है? पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार और ढेर सारी बधाइयां, खास तौर पे यहाँ धनतेरस से लेकर आगे आने वाले सभी त्योहारों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी कि मुहूर्त की बात, देखिए मुहूर्त के बिना कोई भी पूजा या कोई भी अर्चना नहीं की जा सकती। पर खास तौर पे जैसे धनतेरस की पूजा के लिए जो समय दिया गया है 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में जो समय है, अब इस समय को सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए। ये आप इसमें शॉपिंग करें या इस समय आप पूजा करें, दोनों में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण मैं तो ये कहूँगा कि इस समय आप पूजा अर्चना कर लें। अगर आपने शॉपिंग कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, जो आप सामान ले आए हैं वो अपनी पूजा में रखें। और महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि इस समय ही खास तौर पे धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी गणेश की भी स्थापना की जाती है। यहाँ कई बार मैं देखता हूँ कई लोग गलती ये करते हैं कि लक्ष्मी गणेश दीपावली के दिन लेके आते हैं और उस दिन उनकी स्थापना करते हैं, जबकि धनतेरस पे ही उसकी स्थापना कर दी जाती है और उसको लगातार अगले 3 दिन तक उनकी पूजा होती है और उसके बाद निरंतर अगले वर्ष तक उनको स्थापित रखा जाता है। और फिर जब नई मूर्ति आती है या नई स्थापना होती है तब उनको हटाया जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह से इसी क्रम में बाकी चीजों को भी लिया जाता है। जैसे आप कोई पात्र लेके आए हैं तो उस पात्र में प्रसाद भर के रखते हैं या आप जल भर के रखते हैं। आप जो जेवर लेके आए हैं वो माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी की यहाँ अर्चना करते हैं। अब धनतेरस के दिन कुबेर की उपासना भी करनी है, क्योंकि जो धन संचय आपने किया है उसको संचित बनाए रखें, उसमें वृद्धि हो, तो कुबेर की उपासना भी इस दिन बहुत आवश्यक है। हमारे साथ संजय जी भी मौजूद है। संजय जी, जेपी जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस बात को बताया है कि जो समय होता है शुभ मुहूर्त है, उसमें आप पूजा अर्चना करें, ज्यादा फलदायी होती है। लेकिन खरीदारी, क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि एक परंपरा है जो चली आ रही है, या फिर शगुन के तौर पर भी कुछ लोग छोटी मोटी चीज लेने चले ही जाते हैं। खरीदारी का कुछ अलग से मुहूर्त होता है या फिर उस पूजा के मुहूर्त में ही हम शॉपिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, जो पूजा का समय है उसमें पूजा की जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पूजा का एक मुहूर्त होता है जो कि शाम को जो है 5:43 से लेकर के और 7:44 का जो टाइम है, उसमें अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो विशेष करके लाभ देने वाला रहेगा। और उस वक्त पे क्या है कि पूजा पाठ जो है उसका समय होता है। सामान खरीदने के लिए जो है अच्छा समय दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है, 12:15 से, और रात्रि के 9-10 बजे तक भी आप सामान खरीद सकते हैं। तो पूजा पाठ का जो महत्व है वो बहुत जरूरी है कि वो पूजा पाठ का जो मुहूर्त है उसी में पूजा अगर हो, क्योंकि आज अमृत योग भी है और लुम्बक योग भी है, सिद्धि योग है, सर्वार सिद्धि योग भी है। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज जो कहते हैं कि आज जो भी खरीदा जाए उसका 13 गुना आपके जीवन में बढ़ता है, क्योंकि आज जो है धनतेरस है।
तो और आज के दिन जो है कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत कलश भी जो है निकला, और आज का दिन एक तरीके से अमृत में है। तो आज के दिन कलश स्थापना, गणेश लक्ष्मी जी का खरीदना और रजत लक्ष्मी का प्रयोग जो है वो ज्यादा माना गया है। और झाड़ू जो है वो आपके जीवन में क्या है, सफाई का प्रतीक है। तो जहां पर आपके जीवन में झाड़ू जो है लक्ष्मी का प्रतीक है, पोछा आपका विष्णु का प्रतीक है, तो आज के दिन जो है साफ स्वच्छ होकर के और सारा सामान खरीद करके और आज के दिन इकट्ठा कर लें, और धनतेरस से लेकर के और जो पंच महापर्व है उस तक अपने पर्व को मनाते रहें, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति लक्ष्मी का सदा वास रहे। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि अमृत जो है आखिरी में निकला, तो आखिरी वाला अमृत जो है उसको आप सब ग्रहण करें। अमृत का अर्थ होता है जो हमारे को अमर कर दे। जी बिल्कुल। संजय जी आएंगे आपके पास, हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं। मनीष, देखिए लगातार खरीदारी चल रही है, अभी तो समय ही है एक तरह से कह लीजिए, हालांकि सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं आज के दिन बाजारों में। आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह की खरीदारी वहां पर हो रही है? खास करके इस समय में धनतेरस के दिन खास डिस्काउंट्स रखे जाते हैं, तो लोगों की नजर इस पर भी होती है, और जो लोग आपको सुन रहे हैं दुकानें भी जल्दी खुल जाती है, और हम भी जो आपको सुन रहे हैं अभी यहाँ पर और सुनेंगे आगे, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आज के दिन स्पेशल डिस्काउंट्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, ये भी बताइए। देखिए, इस टाइम अगर आप अपने घर से निकलते हैं, दुकान तक पहुंच जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, लेकिन दुकान तक पहुंचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि सेक्टर 18 में हूं, 18 में चारों तरफ अब ट्रैफिक जैम हो चुका है। आपको दोनों ही तरफ रुकी हुई गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। ये ट्रैफिक बहुत देर से मूव तक नहीं कर रहा था, अभी एक पुलिस की गाड़ी आई है, कुछ पुलिस वाले आए हैं, तो हल्का फुल्का आपको ये ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं खुद 1 घंटे से यहाँ पर गोल गोल घूम रहा था अट्टा पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी अट्टा नहीं पहुंच पाया। बगल में अट्टा दिख भी रहा है, लेकिन वहां पर भी इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं है। सभी दुकानों की लगभग यही हालत है कि कहीं पर भी पैर रखने की भी जगह नहीं है, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, चाहे वो डेकोरेशन की चीजों की दुकान हो, चाहे वो बर्तन की दुकान हो। अब मार्केट ठसाठस भर चुका है। जो बाजार पहुंच चुके हैं वो तो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अब अगर कोई अपने घर से अब शॉपिंग करने के लिए निकल रहा है तो मुझे लगता है कि वो दुकान पर कब पहुंचेगा, कब सामान खरीदेगा, कम से कम पूजा के टाइम तक घर तो नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह के हालात है। हालांकि पुलिस प्रशासन हमें कहीं कहीं देखने को मिल भी रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि उसको अब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये त्योहार की रौनक हम कह सकते हैं मनीष, लेकिन मैं आपके लिए एक बात कहूंगी कि जहां चाह वहां रहा। अब देखिए जरा नीतू को, चाहत इतनी है, शॉपिंग सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, ये बात तो हम मानते हैं। कल नीतू ने इतनी हिम्मत के साथ चांदनी चौक के किनारी बाजार से हमें इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करके दिखाई, वहां से शॉपिंग और क्या क्या नई चीजें वो भी दिखाई है। तो नीतू मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप जहां पर खड़ी हैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ऑप्शंस वहां पर होंगे। जरा दिखाइए ऑप्शंस और प्राइस लिस्ट भी बताते जाइएगा। नवजोत, वैसे आपने ये बात ठीक कही है कि शॉपिंग का जो जुनून होता है वो महिलाओं को ज्यादा होता है, इसलिए आज भी हम नोएडा से सीधा पीतमपुरा आ गए, और पीतमपुरा में जो ये स्टोर है ये खास तौर पे डायमंड्स के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ आपको डायमंड्स के बहुत खास कलेक्शन दिखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि किसी एग्जीक्यूटिव से अगर हमारी बात हो पाए और हमें वो समझा पाए कि क्या नया लेटेस्ट ट्रेंड है और क्या कुछ खास है। चलिए वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो हमें बड़े चाव से दिखा रही है। कहा ना, शॉपिंग महिलाओं को बहुत पसंद होती है। जरा नए ट्रेंड के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो दुकान है डायमंड के लिए जानी जाती है, डायमंड और गोल्ड के लिए जानी जाती है, और ये सारी हमारी न्यू कलेक्शन है। मोर पैटर्न के ऊपर सारा डिफरेंट कलेक्शन हमारी है। बिल्कुल, सुमित जी आ गए, क्योंकि दुकान सुमित जी की है, वो बेहतर बता पाएंगे। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो ये ज्वेलरी देख रहे होंगे, तो उनका भी मन कर रहा होगा कि वो आए और खरीदे। ये बताइए नया और लेटेस्ट ट्रेंड में क्या है, क्योंकि धनतेरस वो मौका है जिस दिन हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ खरीदे। जी। जैसे कि सब लोग जानते हैं गोल्ड इज ए सेफ हेवंस इन्वेस्टमेंट, तो एवरीबडी वांट्स कि उनके पास गोल्ड ज्यादा से ज्यादा जमा हो सके। तो धनतेरस शुभ भी मानी जाती है मेटल्स को ऐड करने के लिए, अपने घर में ले जाने के लिए, तो उसके लिए गोल्ड सबसे शुभ है। कुछ ज्वेलरी अगर आप हमें दिखा पाए हमारे दर्शकों को भी। ये प्योर गोल्ड की ज्वेलरी है, 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी है सारी, और इसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी वगैरह हो रखी है। तो इस ज्वेलरी को अगर आप लेते हैं तो इसकी ये एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से आप खरीदते हो इस ज्वेलरी को, और भविष्य में इसका जैसे जैसे सोने के रेट बढ़ते हैं आपकी वैल्यू भी इसमें बढ़ती है।
सुमित जी, एक और चीज बताइए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है दर्शकों के लिए भी और हमारे एंकर्स के लिए भी, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? मैम आज तो बिल्कुल हमने चीपेस्ट रेट लगा रखे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम क्राउड को पुल करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने सारे ही स्टॉक पे हमने डिस्काउंट्स लगा रखे हैं। मेकिंग चार्जेस जो है वो 8% से स्टार्ट है, और गोल्ड कॉइन्स के रेट MMTC कॉइन्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने उनके रेट्स भी बिल्कुल इतने मिनिमम कर रखे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रमोशनल प्रोडक्ट है। MMTC कॉइन्स ऐसे कॉइन्स हैं जो इस टाइम हर आदमी लेना चाहता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉइन्स होते हैं। अच्छा, मैं नीचे भी कुछ देख रही हूँ, मैं अभिषेक से कहूंगी कि एक बार इस तरफ और आए और दिखाएं, क्योंकि बैंगल्स जो है नवजोत और श्वेता वो बिल्कुल नीतू आपके पास आएंगे, आप उनसे स्पेशली पूछ के रखिएगा कि गोल्ड पर कितना डिस्काउंट, क्योंकि देखिए पेपर में भी आज सुबह से पटे हुए थे वो सारे एड्स जिसमें आपको गोल्ड में अलग से डिस्काउंट, डायमंड पर खास तौर पे क्या डिस्काउंट है वो भी लिखा हुआ था। तो आप जहां मौजूद हैं वहां वो कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। मैसेज कर देंगे, बिल्कुल मैसेज कर देंगे कल की तरह। तो फिलहाल आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ। उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। अगर आपको उत्सव मनाना है तो आप आइए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ आपको त्योहार के सारे रंग मिलेंगे। अब देखिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, दिल्ली से, नोएडा से, मुंबई से, साथ ही साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। देखिए हम और आप निकल पड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए, हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि धनतेरस पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खास तौर पर आपको नहीं खरीदनी चाहिए। और दूसरी बात ही इसी से जुड़ा हुआ है दिवाली गिफ्ट्स का भी सिलसिला। दिवाली का गिफ्ट भी आपको किस हिसाब से देना चाहिए, ये सब आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और आज आपको गुड न्यूज टुडे पर धनतेरस की शॉपिंग हम करवा रहे हैं। जेपी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप कह रहे थे कि चांदी नहीं देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए ये बताइए। देखिए बहुत उत्तम प्रश्न है, और ये मैं चर्चा इसीलिए कर रहा था आपसे कि देखिए हम बिना सोचे समझे गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, खास तौर पे जिनका चंद्रमा पीड़ित है। मान लीजिए आपकी वृश्चिक राशि है और गोचर में भी स्थिति अगर आप देखें, शुक्र चंद्र इस वक्त पीड़ित हैं। अब शुक्र जब पीड़ित होंगे गोचर में भी और आपकी पत्रिका में भी, तो अगर आप किसी को चांदी देंगे तो आपका धन का क्षय हो जाएगा, यानी धन नाश होगा। अब इसी तरह से डायमंड, इस टाइम डायमंड भी परचेज नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे गिफ्ट नहीं देना चाहिए किन लोगों को, जिनकी पत्रिका में शुक्र पीड़ित है और या शुक्र की महादशा चल रही है पीड़ित अवस्था में, तो बिल्कुल भी डायमंड गिफ्ट नहीं देना चाहिए। और खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीजें और भी आपको नोटिस करा दूं, यहाँ लोहे की वस्तुएं भूल के भी नहीं लेनी चाहिए। आज के दिन खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि लोहे की वस्तु ना लें, चमड़े की वस्तु ना लें, ये शनि कारक है। तो हमें धन संचय करना है, धन की वृद्धि करनी है। कारण क्या है कि ये खाली त्योहार इसलिए नहीं है कि आप घूमें मार्केट में शॉपिंग करें, ये आपके जीवन में वो सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए कामना की जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़ों ने किस तरह से इस त्योहार को डिजाइन किया है, अगर आप देखें कितनी खूबसूरती है कि यहाँ आयुर्वेद की बात भी करते हैं, कि यहाँ हम धन्वंतरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुबेर की बात कर रहे हैं, धन संचय की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, गणपति की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान देते हुए हमें करना चाहिए। अब खास तौर पे लेडीज मार्केट में जाएं और अपने लिए पर्स ना खरीदें, ऐसा हो सकता है? नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये बात गलत कह रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है। हम शॉपिंग में कभी भी पर्स नहीं खरीदते, क्यों श्वेता? नहीं, हमारे आप पास खरीदें, पहले से बहुत सारे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ पर चमड़े का नहीं लीजिएगा, फिल कर लेते हैं, फिल करते हैं उसमें। आप चमड़े का ना लें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे जेपी जी आपसे पूछेंगे कि और हम क्या ना लें इसमें, क्योंकि आपने बताया कि लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत लोग नहीं समझते इस बात को, इसलिए विशेष करके जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार कि आप बने रहे हमारे कार्यक्रम के साथ। एक एक बात जो कहीं आपसे चूक जाती है किसी वजह से, वो बात भी ध्यान से आप सुनिए, आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा। सीधे चलते हैं अब अयोध्या नगरी में एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी गुंजन हमारे साथ जुड़ चुकी है वहां से। गुंजन, इस वक्त हम आपके रिपोर्ट्स भी सुबह से देख रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स आप भेज रही हैं, बाजारों की रौनक भेज रही हैं। कल वहां पर रिकॉर्ड बनने वाला है, भाई दीपोत्सव होने वाला है वहां पर, उसकी तैयारी। लेकिन इस वक्त धनतेरस के मौके पर अयोध्या क्या नजर आ रही है, क्या कुछ हो रहा है राम की नगरी में, जरा ये बताइए। पता चलता है बिल्कुल श्वेता, राम की नगरी में राम ही राम है हर तरफ। इस वक्त मैं राम की पौड़ी पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो तमाम तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। 21 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाने की तैयारी है। 51 कुल मिलाकर घाट है और हर एक घाट पर 60,000 दिए जलाए जाएंगे। इस वक्त मैं राम की पौड़ी पर मौजूद हूँ। मैं एक बार चाहूंगी कि आप इस दृश्य को देख लें, किस तरीके से पूरी राम की पैड़ी पर दियों को सजा दिया गया है, बिछा दिया गया है और कुछ देर बाद लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर
शुरू हो जाएगा। अब श्वेता, क्योंकि हम राम की नगरी में हैं, राममय है, हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी राममय हो जाएं, तो बहुत प्यारा सा एक म्यूजिक ग्रुप मेरे साथ में है। मैं चाहूंगी कि आज के युवा पुरानी अयोध्या को कैसे देखते हैं, अपने गीत संगीत के माध्यम से बताएं। ओके मैम, सो मैम सबसे पहले जय श्री राम और वेलकम टू अयोध्या। एंड आज हम लोग राम स्तुति से शुरुआत करने जाएंगे, तो इट गोज लाइक दिस। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानम दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल गंजनम सजा दो घर को गुलशन सा सभी लोग तालियों से साथ देंगे। गुलशन सा अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, 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 अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। वाह क्या बात है। और बेहद राम को खूबसूरत। लाए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास गुंजन, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम एक और भजन अयोध्या से सुने, लेकिन उससे पहले जरा चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ललित हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, बताइए कितने डिस्काउंट्स वहां पर हैं, कहां पर आप एक्चुअली मौजूद हैं इस वक्त? तो मेरे ख्याल से सेक्टर 22 सबसे ज्यादा हैपनिंग होगी, या फिर सतारा। हाँ सतारा सतारा या फिर सेक्टर 22। देखिए नवजोत, ना मैं इस वक्त सेक्टर 22 में हूँ या ना ही सेक्टर 17 में हूँ, मैं इस वक्त सेक्टर 18 में मौजूद हूँ। और कारण मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रॉकरी की शॉप्स हैं, यानी बर्तनों की दुकानें हैं, और धनतेरस के मौके पर जो लोग हैं खूब खरीदारी है वो बर्तनों की दुकानों पर करते हैं। तो ये जो चहलकदमी आप इस वक्त देख पा रहे हैं वो बर्तनों के दुकानों के बाहर की आप देख सकते हैं। गिफ्ट रैप हो रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त गिफ्ट खरीदते हुए लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आज धनतेरस है, आप बहुत सारा सामान लेकर खरीदते हुए जा रहे हो, किस तरह से खरीदारी की है आपने? ठीक ठाक खरीदारी बढ़िया हुई है, यहाँ पे रेट भी ठीक लगाया इन्होंने। अच्छा, हाँ जी। धनतेरस की मान्यता है इसलिए खरीदारी की है, दिवाली? हाँ जी, हाँ जी, धनतेरस करके जा रहे हैं लेके। ठीक है नवजोत, कुछ और लोग भी आगे हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं कि धनतेरस पे किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। धनतेरस से आज किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? सर कम है कस्टमर, बारिश की वजह से ना थोड़ा सा कम है। लोग आ रहे हैं क्या खरीदारी करने? हाँ जी, लोग तो आ रहे हैं खरीदारी करने, पर वही थोड़ा जैसी बारिश शुरू हुई फिर थोड़ा रास्ता कम हो गया। अभी जैसे मार्केट भी देखो ज्यादा लोग हैं नहीं उतने। अच्छा। हाँ जी। चलिए
तो फिलहाल क्योंकि नवजोत अगर हम बात करें थोड़ा सा मौसम में जरूर बदलाव हुआ है, बिल्कुल। तो उस वजह से यहाँ पर ललित, थोड़े भले से भले ही अभी लोग वहां पर नहीं आए हैं, लेकिन इस मौसम ने भाई बहुतों का भला किया है। पोल्यूशन से जो दम घुट रहा था लोगों का, कम से कम अब ब्रीदेबल हो गया है। आज सुबह इतनी खूबसूरत सुबह थी जो कि बरसों से लोग ऐसा लग रहा था कि इंतजार कर रहे हैं, कई महीने हो गए थे, लग रहा था कि इस पोल्यूशन वाले गैस चेंबर में सांस लेते। तो चलिए ये खुशखबरी ही है, थोड़ी देर में लोग भी आ जाएंगे वहां पर चंडीगढ़ में। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मनीष, ये बताइए कि भाई नोएडा का क्या हाल है? यहाँ तो जनता अभी भी आ रही है लगातार, आपके पीछे हम देख रहे हैं ट्रैफिक अच्छी खासी है। और आज मार्केट्स का क्या है हाल, ये भी बता दीजिएगा, कब तक खुले रहेंगे? आज लेट नाइट खुले रहेंगे क्या? बिल्कुल, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस चीज का इंतजार हम लोग काफी दिन से कर रहे थे वो भी अब आती हुई दिखाई पड़ रही है। ठंड महसूस हो रही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही बारिश हुई, कल रात में बारिश हुई, आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो अब आपको शाम में नमी का एहसास हो रहा है, ठंड का एहसास हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि अक्टूबर बीत गया, नवंबर मिड में आ गए, ठंड नहीं आई। तो लीजिए, आज धनतेरस के साथ ठंड भी आ गई है। बाकी तस्वीर लगभग वैसी ही, रुका हुआ ट्रैफिक, सजी हुई दुकानें और ठसाठस जो लेन है वो भरी हुई है अट्टा की। आपके पास कहीं भी यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल बात आपने सही पूछी कि आज मार्केट्स कब तक खुलेंगे। आज दुकानों को 12 बजे तक खुलने की परमिशन है, लेकिन 12 बजे तक भी यहाँ पर लोग आज शायद आते रहेंगे क्योंकि शॉपिंग यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। भीड़ लगातार अट्टा मार्केट की तरफ पहुंच रही है। और ये तस्वीर सिर्फ अट्टा मार्केट की नहीं, बल्कि आप अगर 18 की तरफ किसी भी तरफ आप चले जाएं, इस वक्त आपको हर तरफ, आप इस दाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ तो अट्टा मार्केट है, दाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ भी जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। गाड़ियों की कतारें लंबी लंबी लग गई है। और तो एडवाइजरी हम कह सकते हैं, अंदर भी देखिए सब तरफ गाड़ियां बस रुकी हुई हैं। बिल्कुल मनीष, एक एडवाइजरी हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि अगर वो नोएडा सेक्टर 18 या फिर अट्टा मार्केट जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लें और अपनी गाड़ी से जाने से बचें। जरा एक बार जल्दी से अयोध्या का रंग भी देख लेते हैं। गुंजन आपके पास आना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि एक भजन और हो जाए वहां से। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, मैं भजन भी आपको सुनाऊंगी। अयोध्या की खूबसूरती के साथ ये सुरमई ताल अलग ही रंग जमा रही है। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अब अगला क्या? अगला हम लोग राम सिया राम सुनाने जा रहे हैं। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।